हर बातें कही तो नहीं जाती, पर उनका एहसास हमेशा साथ चलता है। और तस्वीरें ही तो यादें ताज़ा करती हैं। प्री वेडिंग शूट एक बहुत बड़ा सवाल बन गया था। क्यों, किस लिए, क्या ज़रूरत है? नया ट्रेंड निकाल रही हो तुम बच्चे, फिजूल खर्च है ये सब, वगैरह वगैरह। उसने जब मुझसे पूछा था प्री वेडिंग शूट कराया जाए, मैं बहुत खुश हुई थी, पर हिम्मत नहीं थी पापा से पूछने की। उसने कहा वो घर आकर खुद बात करेगा। ड्राइंग रूम में हम सब एक साथ बैठे थे। वो, मम्मी, पापा, दादी एक तरफ, मैं और भैया सामने की तरफ। उसने भैया से इशारों में पूछा, आपने बताया पापा को प्री वेडिंग शूट के बारे में? भैया पापा से कहे, पापा वो प्री वेडिंग शूट के बारे में बता रहे थे ना आपसे। इतने में पापा बात बीच में रोकते हुए कर्शे, प्री वेडिंग शूट? क्यों, किस लिए, क्या ज़रूरत है? नया ट्रेंड निकाल रहे हो तुम बच्चे, फिजूल खर्च है ये सब, बस कोई ज़रूरत नहीं है। उसने भैया से कहा, आप मेरे हक में कुछ मत कहिए, बस मेरी बातों के इशारों को उन्हें समझाइए। स्कूल के दिनों में हिस्ट्री, ज्योग्राफी को मुगलों की लंबी दाढ़ी, मूछें और मैप की ड्राइंग के सहारे निकाला है। याद करने के लिए कोई छवि तो होनी चाहिए ना। ग्रेजुएशन में इतने बड़े बड़े आंसर्स होते थे कि एक को 4 से 6 बार लिख के याद किया है। पापा तिरछी नज़र उठाकर एक बार उसकी तरफ देखे, फिर मेरी। उसने फिर कहा, पापा घर में सारे भाई बहनों में सबसे लाडला मैं था दादा का। सर्दी, गर्मी, बरसात जो भी हो, आधी रात में भी जिद करूं तो वो अपनी शॉल ओढ़ के ले जाते थे मुझे टहलाने। दूध रोटी भी उन्हीं के हाथों से खाया है। मगर अब ये बातें कह पाना मुमकिन नहीं, खासकर मेरे लिए। बस घर में टंगी उनके साथ की तस्वीर ही मुझे एहसास दिलाती है उनका। इतने में माँ कही, प्री वेडिंग शूट, हमारे ज़माने में तो ये सब कुछ नहीं होता था। शादी विवाह खुद ही नाजुक चीज़ें हैं, इसकी क्या ज़रूरत है? तुम दोनों वैसे भी बोल सुन नहीं पाते हो, कोई दिक्कत परेशानी हो गई तो फोटोग्राफर क्या कहना चाहेगा? तुम दोनों क्या समझोगे, क्या बताओगे इशारे से? वो सुन तो नहीं सकता था, पर सारी बातें समझ रहा था मैं। उन्हें टोकते हुए कहा, बचपन में जब मुझे हॉस्टल में डाला गया था, तब नाराज़गी में जानबूझकर मैं एग्ज़ाम ख़राब कर दिया करता था कि पीटीएम होगा, मम्मी पापा आएंगे और टीचर उनसे कह देंगे, ये नहीं पढ़ पा रहा है, ये नहीं रह पाएगा, इसे लेते जाइए। पर पापा एक न सुनते। वो भी एक तरह का नाजुक समय था मेरे लिए। मगर उन्हीं दिनों में मुझे जीवन में सबसे बेहतरीन दोस्त मिले। हमारे उन दिनों की तस्वीरें हमारे आज को मुस्कुराते हुए टक्कर देती हैं। कॉलोनी में जब बाकी बच्चों के साथ साइकिल लेके निकलता था तो घर वाले डांटते, सिर्फ मुझे मना करते थे। पर अब आज मेट्रो की भीड़ में धक्का खाते हुए भी आसानी से सफ़र कर लेता हूँ। उसने जो आखिरी में कहा, वो क्या महसूस कर रहा था वो तो वही जाने, पर उसकी उन बातों ने बात बना दी। उसने कहा, तस्वीरें वो भी कह देती हैं जो कहने वाले भी कह नहीं पाते। माना कि रिश्ते नाजुक हैं, धीरे धीरे गंभीरता आएगी, तो क्या हर्ज है अगर शुरू से कोशिशों को तस्वीरों में कैद करते चले, क्योंकि जो हम कह नहीं पाते उसे तस्वीरें बयां कर देती हैं, जो कहने वाले भी कह नहीं पाते उसे तस्वीरें बयां कर देती हैं। और इस तरह से हमारा प्री वेडिंग शूट
शूट हुआ।